पार्टियों ने अपना पत्ता खोला है। इस क्रम में कांग्रेस पार्टी के भी तरफ लगातार हम लोग का रुझान था कि ये जाने कि कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार है। सब हमारे साथ पडरौना नगर पालिका परिषद से देश दीपक मिश्रा जी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, पहला आपका अनुभव है जी जी, और कांग्रेस से आप अपना दाव आजमा रहे हैं जी। क्या लग रहा है कि जनता कितना भरोसा आप पे जताएगी? बिल्कुल, कांग्रेस एक राष्ट्रीयकृत पार्टी है और अंतिम ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का कौन था? ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का ही था। उसके बाद से इस पूरे उत्तर प्रदेश में कभी ब्राह्मणों का शासन नहीं आया। और ठीक उसी प्रकार नगर पालिका परिषद जो पडरौना आज़ादी के बाद से ही इस पूरे अध्यक्ष के पद पे सिर्फ दो परिवार, किसी खास परिवार का कब्जा रहा है। और इस दौरान सिस्टम में बहुत कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है जो बाहर नहीं आ पा रही है। और संयोग से इस बार सीट अनारक्षित हुई है, तो उसके बावजूद भी बहुत से राष्ट्रीय दल हैं, इन्होंने क्या सोचा क्या विचारा, प्रत्याशी या उनको नहीं मिले, क्या मैटर था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक राष्ट्रीय दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को भी इस लायक समझा कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। चार पार्टी में आपको बता दूं मुख्य है भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। जो आरक्षित पडरौना में सीट था भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस बात को लेके प्रत्याशियों के अंदर आक्रोश है कि आरक्षित सीट यानी सामान्य सीट होने के बाद भी किसी सामान्य वर्ग को टिकट नहीं मिला। तो उस क्रम में कांग्रेस ने अपना दांव खेला है ब्राह्मण प्रत्याशी उतार के। तो क्या लगता है कि आप जो ब्राह्मण प्रत्याशी के तौर पे, सामान्य प्रत्याशी के तौर पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, सामान्य वर्ग के लोग आपसे जुड़ेंगे या नहीं? बिल्कुल जुड़ेंगे। किस तरह से? क्योंकि सामान्य वर्ग बिल्कुल हाशिए पे है इस समय। मैं वही बात दोहराना चाह रहा हूँ कि सबको एक दिली इच्छा रहती है कि सामान्य सीट हुआ है, हमारा प्रतिनिधित्व इस छोटे से नगर निकाय चुनाव में हमारा भी कुछ सम्मान मिले। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं, जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, पता नहीं क्यों उस लायक समझा कि नहीं समझा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात को, लोगों की भावनाओं को समझा और उस क्रम में मुझे उम्मीदवार बनाया। तो मैं जनता की इस जो ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको बहुत कम समय है? जी बिल्कुल, बहुत कम समय में आपको बहुत बूम करना है जी पूरा नगर पालिका में। तो क्या स्ट्रेटेजी बना के रखे हैं कि किस तरह से बूम कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अब कांग्रेस पार्टी का इस अधिवेशन के बाद से एक ये हुआ कि 50% सीटें, मतलब कोई भी पद हो, चाहे नगर पालिका का या विधानसभा का, लोकसभा का, युवाओं को देना है। तो युवा, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, राजनीति के तौर तरीके चेंज हो रहे हैं और धारणाएं चेंज हो रही हैं, तो इस क्रम में युवा होने के नाते उन्होंने एक लोगों को संदेश दिया कि आज के युवा भी मतलब कंफ्यूज्ड हैं। तो उनको नेतृत्व देने के लिए उन्होंने एक दाव खेला कि उस क्रम में मुझे टिकट मिला। अब मैं युवाओं को जोड़ूंगा। इस बहुत अल्प समय में युवा शक्ति में बहुत दमखम है, मतलब जहां युवा चल देते हैं वहीं पे जनता मुड़ जाती है। अच्छा, चुनाव को लेकर आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपका सोच क्या है कि किस आधार पर मैं अपने पडरौना नगर पालिका का विकास कर पाऊंगा? जी, नगर निकायों में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बहुत फंड आते हैं, पैसे की कमी नहीं है। अगर जिस हिसाब से फंड रिलीज किए जाते हैं और जिस हिसाब से नगर निकायों का फिलहाल के वर्षों में फोकस किया गया है, पैसा बहुत है। उस पैसे को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है बस, मतलब जो पैसा चल रहा है। अब हालांकि व्यवस्थाएं बहुत, टेक्नोलॉजी के युग में व्यवस्थाएं बहुत की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लेकिन आपकी मंशा होनी चाहिए। लाख टेक्नोलॉजी आएगा वो तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आपके अंदर ये होना चाहिए कि हमने कितनी ईमानदारी से हम अपना 100% दें। तो किस तरह से देंगे? क्या क्या आप एब्जॉर्ब किए हैं पूरे नगर पालिका में कि इस चीज़ों से हमारा नगर पालिका छूटा है, जो अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं इन बातों पे मैं खरा उतरूंगा? नगर पालिका के बहुत समस्याएं हैं, रोड जर्जर है। रोड कैसे बनता है मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे रोड बनता है। कोई भी टेंडर होता है तो उसमें टेंडर में क्लॉज होता है कि 5 साल तक इस सड़क की रिपेयरिंग और सबकी जिम्मेदारी जो कॉन्ट्रैक्टर ने जिससे वो टेंडर एक्सिक्यूट किया है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की। और यहाँ पे आप जाके आप खुद देख रहे हैं, फील्ड में रहते हैं, आपको अनुभव हुआ होगा सड़कों का क्या हाल है, ये बताने की जरूरत नहीं है।
तो आखिर उस सड़क पे जो पैसा व्यय किया गया, तो उस मानक के हिसाब से उस सड़क क्यों नहीं बनी और इतनी जल्दी क्यों टूट रही है? उसका टेक्निकल ऑडिट हो, देखा जाए कि जितने थिकनेस की सड़क बनाई गई, क्या उतने थिकनेस की थी, जितना पेमेंट हुआ उस हिसाब से मटेरियल पड़ा है कि नहीं पड़ा है, वो सारी चीज़ें आप टेक्निकल ऑडिट होगा, सब पता चलेगा। वाईफाई का सुविधा पता नहीं कागज़ों में चलती है, मुझे नहीं मालूम। बहुत बार एडवर्टीजमेंट मैंने देखा है, पेपर में पढ़ा है कि वाईफाई सुविधा लाई गई है। कभी पकड़ता, आपका पकड़ता है कभी कि आपका पकड़ा कभी? पता नहीं कब उसका पेमेंट होता होगा, बिल जाता होगा, बिल वाउचर भुगतान होता होगा, लेकिन कभी अभी मोबाइल लाइए, नेटवर्क खोजिए, बोलते हैं कि ये सेंट्रली वाईफाई है। कहाँ है भाई वाईफाई? अरे ठीक है, वाईफाई करना पैसा आ रहा है, तो हम कर रहे हैं, हम पूरा OFC केबल बिछवा देंगे। और ये बिल्कुल आप, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र में है। नगर पालिका एक्ट पढ़ेंगे आप, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, उसमें सारी सुविधाएं ये है, आपके अधिकार क्षेत्र में है ये। आप OFC बिछवा दें। अब जो प्राइवेट कंपनियां बिछा रही हैं, हम देंगे वाईफाई दे देंगे, राउटर लगा देंगे, सब मिलेगा आपको। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देश दीपक मिश्रा जी ये MA और LLB किए हुए हैं और इनका सोच कुछ कर दिखाने का है और ये चाहते हैं कि कुछ बेहतर और बदलाव की तरफ बढ़ा जाए। इसी क्रम में ये आगे बढ़ रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन सर आखिरी सवाल है, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील मेरी यही है कि एक सामान्य सीट होने के बाद से एक राष्ट्रीयकृत पार्टी ने एक बेहतर और मजबूत उम्मीदवार और साफ सुथरी छवि का ईमानदार प्रत्याशी दिया है। तो आप लोग का भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि आप तहे दिल से हमें सपोर्ट कीजिए और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए।